अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। किसी भी जिंदा शख्स का डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया जाए, शायद ये बात आपको मायूब सी लग रही हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसे कैसे मुमकिन है, लेकिन जी हाँ, यहाँ पर ये सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि चंद हज़ार रुपए की रिश्वत लेके किसी भी जिंदा शख्स का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। किसी भी शख्स का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में देर नहीं की जाती, ये जाने बगैर, ये तस्दीक किए बगैर कि क्या वो वाकई पाकिस्तानी है या नहीं, क्या उसे बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए या नहीं। इसी तरह के तमाम इश्यूज़ को लेकर हमने ये सोचा कि इसके ऊपर अपना एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करें। बज़ाहिर तौर के ऊपर शायद ये सरकारी अफसरान के लिए एक बहुत छोटा और मामूली किस्म का मामला हो, लेकिन मुल्क की सालमियत के लिए ये बहुत अहमियत रखता है। तो आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे किस तरह जिम्मेदार कौन की टीम ने एक जिंदा शख्स का डेथ सर्टिफिकेट हासिल किया। मुल्क की सलामती खतरे में पड़ गई। रिश्वत लेकर जिंदा शख्स को सरकारी रिकॉर्ड में मुर्दा बना दिया गया। टाउन ऑफिसेज में रिश्वत लेकर किस तरह पैदाइशी और डेथ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, देखिए इस हफ्ते जिम्मेदार कौन में। सरकारी सतह पर जारी शुदा पैदाइशी और डेथ सर्टिफिकेट वो अहम तरीन दस्तावेज हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी शख्स के खानदान, वालदैन, कौमियत और शहरियत की तस्दीक की जाती है। ये इस कदर हसास दस्तावेजात हैं कि इनमें होने वाली करप्शन, रिश्वतखोरी और नाअहली मुल्क की सलामती को खतरे से दो चार कर देती है। मुल्क दुश्मन अनासिर करप्ट सरकारी मुलाजमीन की मदद से ये दस्तावेजात बनवा कर मुल्क में दहशतगर्द कार्रवाइयों समेत दीगर खतरनाक अजाइम की राह हमवार कर लेते हैं। मज़कूरा दस्तावेजात की बयान करदा इसी अहमियत के पेश नजर जब टीम जिम्मेदार कौन को न्यू कराची टाउन ऑफिस में इस मकरू धंधे का इल्म हुआ तो लम्हा गवाए बगैर हमने अपने नुमाइंदे को तहकीकात पर मामूर कर दिया। जराये के मुताबिक टाउन ऑफिस का सिक्योरिटी इंचार्ज मंसूर रिश्वत के एवज ये सर्टिफिकेट्स बनाकर दे रहा था, लिहाजा हमारा एक नुमाइंदा साइल के रूप में टाउन ऑफिस पहुंचा। मेन गेट पर एक शख्स ने रिवायती अंदाज से आने का मकसद पूछा और डेथ सर्टिफिकेट का सुनते ही नुमाइंदे को उस कमरे में भेज दिया जहां मंसूर पैदाइश व अमवात की दुकान सजाए पर अजमान था। डेथ सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा। हम पहले से ही एक जिंदा शख्स के शनाख्ती कार्ड की तफसीलात की बुनियाद पर तदफीन की जाली रसीद हासिल कर चुके थे, लिहाजा वो रसीद दिखाकर हमारा नुमाइंदा मंसूर से ताल्लुक बनाने में कामयाब हो गया। उसके कमरे में चंद खवातीन और दीगर अफराद अपने मतलूबा सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बैठे दिखाई दिए। इस मंजर से पहले ही कदम पर तस्दीक हो गई कि मंसूर गैर कानूनी तौर पर सर्टिफिकेट बनाकर देने में मुलव्विस है। अपनी बारी आने पर हमारे नुमाइंदे ने मंसूर को पहले से तैयार फर्जी दास्तान सुना दी। ये ओरिजिनल है नहीं ना मेरे पास, हो गया। कहाँ से निकलेगी? निकल आएगी। ये जो है 2016 का है। हाँ। रिटायर्ड कहाँ से हुए थे? रिटायर्ड? इनकी गवर्नमेंट नौकरी थी यार। मैं असल में इनका हूँ दामाद। ये आ नहीं सकती हैं खातून। कैसे दे दूँगा आपको? आप कोई ब्लड रिलेशन नहीं है आपका? मुझे क्या पता आपकी कौन है? मेरी सास होने वाली सास है यार, आपका ब्लड रिलेशन तो नहीं है ना? आप बेटे तो नहीं ना उनके? मेरी जमानत के तौर पर मेरा है ना। कैसे दे दूँ आपकी जमानत में भाई? नहीं नहीं, मैं अपनी जमानत दे दूँगा आपको। ऐसा नहीं होगा, इसमें लॉ ही नहीं है डेथ सर्टिफिकेट के अंदर। या तो बेवा आएंगी या उनकी औलाद आएगी, मरने वाले के बच्चे आएंगे। अगर आपकी बीवी का जो होने वाली है, अगर उनका कार्ड बना वो आ जाए, उनको ले आऊँ। उनको लेकर आ जाए, स्टाम्प पेपर सादा लेते आ जाएगा 50 वाला। मंसूर ने माहिर खिलाड़ी की तरह हमारे नुमाइंदे को डेथ सर्टिफिकेट की अहमियत और उससे हासिल किए जा सकने वाले मनफी फायदों के बारे में बताकर घेरना शुरू किया।
ये इस बात का भी सबूत था कि मंसूर इस सनद के कानूनी अहमियत से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद रिश्वत लेकर ऐसी दस्तावेजात बनाकर देने का जुर्म कर रहा है। इनका कार्ड आएगा, वो तो NIC ना, इनकी वालिद और वालदा का नाम आएगा। अगर NIC बना हुआ ठीक है, नहीं तो जो बेवा है उनको आना पड़ेगा। मुझे क्या पता आप कौन हो गई, अब ले आगे इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लोगे, डेथ सर्टिफिकेट जिसके पास हो वो बादशाह का। एक तरफ करते करते आखिरी जुमले में मंसूर ने कोई और रास्ता निकालने का कहकर पर्ची के पीछे अपना नंबर लिख कर दे दिया था। इसका मतलब वाज़े था कि अब वो फोन कॉल पर दस्तावेज बनाने के मुंह मांगे पैसे तलब करेगा। और ये इमरान की कॉपी आएगी, ये चीज़ आपको दे दी, ये चीज़ है और चढ़ा दो, और अगर ये नहीं मिलेगा तब भी आ जाना मेरे पास, तो इसका दूसरा रास्ता निकाल दूँगा। कब आऊँगे? आप तो 4000 कब तक बैठे हैं? ये ऑफिस कब तक खुला है? 3 मिनट फोन कर लीजिए, मैंने नंबर दिया ना। बस हमारे अंदाजे के ऐन मुताबिक पहले ही कॉल पर मंसूर ने मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगी पर्चियां बनाने का कहकर 4000 रुपए मांग लिए। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इस संगीन जुर्म का ठोस सबूत हासिल करना था, लिहाजा हमारे नुमाइंदे ने 4000 रुपए रिश्वत देने पर हामी भर ली। मैं सगा करने में बन जाता हूँ, उनका बोले नहीं, शनाख्ती कार्ड से तो वो हो जाएगा ना मैच, मेरा ख्याल है। क्या हो जाएगा? मतलब इनके कोई भाई भतीजे का, भाई का बेटा या उस तरह, वो उसको ले आऊँ? किसी को सिर्फ औलाद को होता है या बेटी को। अच्छा, हाँ, मैं आपके लिए ये कह सकता हूँ कि जो आप कह रहे हो तो आ नहीं सकती है जी, ठीक है। मैं चला चलता हूँ और मैं उनकी एफिडेविट उनके अंगूठे भी लगवा लूँगा, साइन भी करवा लूँगा और उनकी थोड़ी यूनियन करवा लूँगा। चलें ठीक है। फिर ये मेरे पास ये ओरिजिनल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा भाई। नहीं, ओरिजिनल तो लाना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल मिल जाएगी तो कम से कम 4000 रुपये खर्च आएगा आपका। 4000 तो ज़्यादा है, थोड़े कम कर लें। देखिए 2500 रुपये तो ओरिजिनल वही चीज़ जिसकी जो आपके सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है। जी ठीक है जी, आप शायद 2600 को साइड में कर देते हैं, मिसाल का चलान आपके पास नहीं है, ठीक है। चलान की 500 चलेगा, 2605 कितने हो गए? हाँ सही कह रहे हैं। चलें ठीक है, चलो। मंसूर का इसरार था कि वो एक बार बेवा से मिलकर मरने वाले शख्स और अहले खाना की तस्दीक करना चाहता है। हमने इंतहाई कलील वक्त में न्यू कराची 5B में एक घर, एक फर्जी बेवा और उसकी बेटी का बंदोबस्त करके मंसूर को उस फर्जी बेवा के घर बुलवा लिया। हेलो अली भाई, मैं कह रहा हूँ 12 साढ़े 12 बजे तक भाईजान, फिर इंशाल्लाह मैं आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ नमाज से पहले। 12 बजे आ जाए। बस 12 अगर मैं थोड़ा सा लेट हो गया 12 सवा 12 हो जाएंगे, बस इंशाल्लाह मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। भाई यही 5C2 में। जी चले ठीक है, ओके। हमारी नुमाइंदा खातून ने मंसूबे के मुताबिक इंतहाई बीमारी का ड्रामा करते हुए मंसूर के पूछे सवालात का दानिस्ता तौर पर उलट सुलट जवाब दिए, मगर मंसूर को तो बस अपने 4000 लेने की जल्दी थी। लिहाजा उसने उन गलत जवाबों को सुनकर भी डेथ सर्टिफिकेट बनाने से इनकार न किया और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर टूटी फूटी तहरीर बनाकर खाना पूरी की और घर की दहलीज से निकलकर अपने मुंह मांगे पैसे ले लिए। तो ये कब तक मैं आपसे रब्ता करूँ? मंगल को पीर को कर लो ना। मंगल को अबे फिर मेरा ऑफिस का मसला होगा। प्लीज कर लें, मेहरबानी होगी। मैं देख लेता हूँ, अगर पीर को आकर तो पीर को दे दूँगा आपको। मुझे शुक्रिया। क्योंकि मंसूर ने पीर या मंगल के रोज डेथ सर्टिफिकेट देने का वादा किया था, लिहाजा मंगल के रोज हमारे नुमाइंदे ने मंसूर से तैयारशुदा डेथ सर्टिफिकेट वसूल कर लिया। इस दौरान हमारे नुमाइंदे पैदाइशी और अमवात सर्टिफिकेट के असल सूरत हाल जानने के लिए उस मुताल्लिका यूनियन काउंसिल ऑफिस गए, जहां से मरने वाले का कानूनी तौर पर डेथ सर्टिफिकेट बनना चाहिए था। वहां एक और ही किस्म का इंकशाफ हमारा मुंतजिर था। तो ये यूसी की वजह से कह रहे हैं आप? अब तो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं लोग। अच्छा, वहीं से बने। पहली बात यहाँ पर भी होता है यार, वहाँ पर भी होता है, बनाया
सिस्टम अगर यूसी में सिरे से कंप्यूटर ही मौजूद नहीं थे तो अब सवाल ये था कि फिर मंसूर हमारे फर्जी मुर्दे का डेथ सर्टिफिकेट कहां से बनवा कर लाया है। मंसूर के फराहम करदा डेथ सर्टिफिकेट पर यूसी 28 मदीना कॉलोनी कोरंगी के सेक्रेटरी के मोहर और दस्तखत मौजूद थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि मंसूर न सिर्फ खुद रिश्वत लेकर सर्टिफिकेट्स बना रहा है, बल्कि ये धंधा किसी बाकायदा गैंग की शक्ल में जारी है, जिसमें और भी कई सरकारी मुलाजिम शामिल हैं। ठोस शवाहिद हासिल करने के बाद अगले रोज हम पूरी टीम के साथ न्यू कराची टाउन ऑफिस की जानिब रवाना हो गए। कराची के एक ऐसे शहरी जिनका ये NIC मेरे पास है, अख्तर रसूल साहब, और इनको हमने एक इनका शनाख्ती कार्ड लिया और इनकी मदद से हमने जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एक यूसी है उनसे रब्ता किया और उनसे हमने ये चाहा कि किस तरीके से डेथ सर्टिफिकेट बना के देते हैं, और उन्होंने बग़ैर किसी हुज्जत के, बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर इस बात के जाने हुए कि जिस शख्स का हमारी टीम जो है वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जा रही है उसका वाकई इंतकाल हुआ है या नहीं हुआ। अख्तर रसूल साहब ये मेरे साथ बैठे हैं गाड़ी के अंदर, और ये इनका NIC कार्ड है और ये यूसी की तरफ से जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट है, जो कि उन्होंने बग़ैर किसी तस्दीक के जारी किया, ना कब्रिस्तान से रिकॉर्ड लिया, ना ही उन्होंने इनकी फैमिली की नादरा हिस्ट्री से डाटा चेक किया कि इनके कितने वारसान हैं, कौन कौन हैं, उनकी अहलिया कौन है। और हमारी टीम ने एक जाली खातून को इनकी अहलिया ज़ाहिर करने के बाद उनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने एक फ़र्ज़ी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। ज़िला जो कोरंगी है वहाँ से जो है ये डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है। ये जिस जगह हम खड़े हुए हैं इससे चंद कदम के फासले के ऊपर ही इनका दफ्तर है। यहाँ जाएंगे, जिन्होंने ये डेथ सर्टिफिकेट बना के दिया उनसे बात करेंगे, जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करेंगे। हम जैसे ही जोनल टाउन ऑफिस में दाखिल हुए, मंसूर एक और टाउन ऑफिसर के साथ सामने ही खड़ा हुआ था। उन साहब ने बतौर डिप्टी डायरेक्टर एडमिन अपना तारुफ करवाया, जबकि मंसूर ने खुद को सिक्योरिटी इंचार्ज बताया। मंसूर इस बात से बिल्कुल नावाकिफ था कि हम उसकी करप्शन के खिलाफ सबूत हासिल करके दर हकीकत उसी का पर्दाफाश करने आए हैं, लिहाजा वो चंद सवालों तक इंतहाई मुतमईन दिखाई देता रहा, मगर उसका ये इत्मीनान बहुत थोड़ी देर का था। सर क्या नाम है आपका? डिप्टी इकबाल सिद्दीकी नाम। क्या है सर आप यहाँ? मैं डिप्टी डायरेक्टर एडमिन हूँ। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन न्यू कराची टाउन। न्यू कराची जोन है। जोन है। आपका क्या नाम है भाई? मैं मंसूर अहमद। आप क्या करते हैं? सिक्योरिटी इंचार्ज। सिक्योरिटी इंचार्ज है इधर? जी जी। सर ये आपके यहाँ जो डिपार्टमेंट है जो डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है वो कौन देखता है? देखिए ये जो डोमेन है ना यूसी का है। अच्छा। अब जो बर्थ सर्टिफिकेट और ये हमारा डोमेन नहीं है। तीसरी बार सर्टिफिकेट्स का सवाल पूछते ही मंसूर का रवैया तब्दील होने लगा। मंसूर हमारे सवालों का रुख अपनी जानिब मुड़ता देखकर कैमरों के पीछे खड़े अरशद उर्फ मतीन नामी शख्स को गैर महसूस अंदाज से खुफिया इशारे करने लगा, जिसका मतलब उसके कमरे में मौजूद सबूतों को गायब करना था। यूसी जो कंसर्न यूसी की जो यहाँ की यूसी का ऑफिस होगा, मुख्तलिफ यूसी यही है ना? इसी जगह नहीं, यहाँ नहीं है, एरियो के अंदर पूरे जोन में, जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन में, जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद है, उनको हेड कौन करता है? यूसी के जिनके अपने सेक्रेटरी होते हैं, यूसी सेक्रेटरीज होते हैं, जो अपने यूसी में बैठते हैं, उनके टाइमिंग्स होते हैं, वो जो है उनसे हमारा कंसर्न नहीं है। तो आप लोग उसको कोई रोल नहीं है यहाँ से? टाउन का उसका कोई ताल्लुक नहीं है? कोई हमारे से कोई ताल्लुक। अच्छा, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट होते हैं नादरा से कंप्यूटराइज होते हैं? जी जी, नादरा से बनते हैं। यूसी वाले जो ऑफिस में नादरा वाले बैठे हैं उनका लेके जाते हैं यहाँ से, आते हैं, जैसे यूसी वाले जो होते हैं वो यूसी में जमा होते हैं और वो नादरा में भेजते हैं, वो यूसी में बनाते हैं। अच्छा, यूसी में बनाते हैं। यूसी में बनाते हैं। तो यहाँ से कैसे लेके जाते हैं वो? यहाँ से हमें तो उसका नहीं पता किस तरह लेके आते हैं। तो आप बना के देते हैं? नहीं, हम नहीं बना के देते। अच्छा, आपका कोई उससे ताल्लुक? नहीं, किसी भी नहीं, किसी किस्म की। कोई रिसेंटली को आपने बना के दिए कोई किसी को? यहाँ बहुत सारे लोग मुख्तलिफ आके बैठते थे, नादरा ऑफिसर जब आके लोग बैठते थे यहाँ पे। अच्छा। ये नादरा ऑफिस था ना। अच्छा। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग बैठते थे यहाँ पे आके। हाँ। बस ये होता था। तो अभी कोई नहीं आ रहा? अभी तो कोई भी नहीं आ आजकल रहा। कोई नहीं बना रहा? नहीं, किसी को नहीं बना के दिया? नहीं। इनको भी बना के नहीं दिया? नहीं। चार मास्क दिखा दो यार। अच्छा कर लो, मास्क उतार के दिखा दो। ये आपके अंडर है? ये किसके अंडर है? ये जो डिपार्टमेंट है मेरा एडमिन डिपार्टमेंट। आप नहीं, आपके अंडर होंगे ना ये मंसूर साहब? जी जी, आपके अंडर होंगे। जी, आपके अंडर होंगे। ये यहाँ से जो है लोगों को जाली जो है वो डेथ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, असल बना के दे रहे हैं। लेकिन सर जाली नहीं है वो, ये जो बता रहे हैं ना, ये जाली नहीं। मेरे पास आए थे, अच्छा। मैंने नदीम साहब को बुलवाया था, जो नदीम साहब ये काम कर रहे हैं।
ये कहते कि बेवा हैं, वो बेड पे पड़ी हुई हैं, आप चलो। मैं इनके साथ गया था, इन्होंने बोला कि वो हिल नहीं सकती अपनी जगह से। मैंने उनको देखा है, एक मिनट, मैंने उनको देखा है कि बेड पे नहीं, सब कोई ऐसी बात नहीं, बेड पे लेटी हुई है, वो माजूर है। मैंने जाके उनको देखा और उनके अंगूठे लगवाए। नदीम साहब आते हैं जो यूसी के हैं, वो लेके जाते हैं। मैंने लगा ये परेशान है, मुझे दिखाना। अच्छा एक बात तो सर, अभी आप एक बात ये नोट करें, इन्होंने कहा मैंने किसी को मैंने बना के नहीं दिया है, मैंने बना के नहीं दिया, बनता नहीं है। अभी ये कह रहे हैं यहाँ से नहीं बनता। नदीम साहब जो है कहाँ के यूसी? नदीम साहब आते हैं, वो यूसी का सर्टिफिकेट ले जाते हैं। कौन सी? ऊपर यासीन साहब बैठते हैं, उनके पास भी वही आते हैं। यासीन साहब कौन से यूसी के हैं? ये मुझे नहीं पता। नदीम साहब कहाँ आते हैं? मैं अभी नदीम साहब यहाँ आएंगे थोड़ी देर में, ऊपर जाएंगे 22 नंबर के अंदर, वो बैठे हुए बना रहे हैं, उनसे भी लेके जाएंगे। वो नीचे बैठे 22 हुए नंबर वाले कौन से? वो 22 नंबर रूम सामने यासीन साहब का। कौन से वाले? ये है ना, आप जाए तो सही वहाँ देखें। कह रहे हो यहाँ से बनता ही नहीं है। अब आप सर मैं नहीं, अब आप ये तो सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूसी वाले ने कैसे बना के दिया? ये पर्ची दी है ना इन्होंने उनको पर्ची दी है। सर मैं भी वो बता रहा हूँ, इन्होंने पर्ची दी है। नदीम भाई को जो अभी आपको दी है, मुझे तो दी है, लेकिन मैं नदीम भाई को मैंने 2 महीने हुए मुझे चार्ज किए। मैंने बकायदा बैनर लगाया है कि जिसका बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट यहाँ से मैं बुला रहा हूँ नदीम भाई को। आया था यहाँ पे 2 जगह बैनर लगाए हुए थे। मंसूर अपना दिफा करते हुए हम पर अपने ही किसी साथी सरकारी मुलाजिम के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा था। सर आपने ये कहा कि यहाँ से नहीं बनता कोई भी, तो 22 नंबर कमरे से कैसे बनेगा? सर ने इंस्ट्रक्शन दी थी, मैंने सर को बताया कि सर यहाँ पे ये मामला तो हमने बैनर लगाए थे। सर अभी आप लोगों ने कहा शहरियों को मना कर दिया था कि भाई हमारे यहाँ से नहीं बनता, तो बनता भी है। ये 22 नंबर में क्या हो रहा है? 22 नंबर किस चीज़ की? ये भी चोरी छुपे बैठ के बना रहे हैं। ये जिन्होंने भेजा है या उन्हीं की उस पर है ना कि ये भाई उन्हीं के साथ मिले हुए, वो इसी इलाके में रहते हैं। यासीन, हेलो नदीम भाई। नदीम साहब कौन है? हाँ नदीम भाई जरा टाउन आइएगा, बुला रहा हूँ, उनको बुला रहा हूँ। ये अब कह रहे हैं ना 22 नंबर कमरे में बन रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, ये जिस तरह का गेम कर रहे हैं ना, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। मैं ये उसी मोहल्ले के हैं, उन्होंने उनको भेजा है, भेज के नदीम भाई को मैंने यहाँ बुलवाया है। मैंने नदीम भाई 10 साढ़े में पर्ची देखी है। अरे भाई नदीम कौन है ये तो बता दो। नदीम भाई यूसी के अंदर होते हैं। कौन सी? अब ये मुझे नहीं पता, वो सबसे लेके आते हैं यहाँ पे। यार आप ऐसे उठा के दे रहे हो, आपको ये नहीं पता? जब एक शख्स आ रहा है ऊपर 22 नंबर, आप जाए 22 नंबर से लेके चलता हूँ। 22 नंबर में क्या? चलिए आइए, आए सर, आए सर, आप भी आए। जरा मुलाहिजा कीजिए कि जब हमारा नुमाइंदा पहली बार टाउन ऑफिस आया तो मंसूर तक कैसे पहुंचा था। डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं जाना पड़ेगा। मंसूर किसी नदीम नामी यूसी मुलाजिम की आड़ लेकर इस बात से मुकम्मल तौर पर इंकारी था कि उसने अज खुद हमारे नुमाइंदे से सर्टिफिकेट बनाकर देने की पूरी डील की, खुद ही तस्दीक के लिए बेवा के घर आया और अपने हाथों से ही हमारे नुमाइंदे को डेथ सर्टिफिकेट दिया। यहाँ से लेके जाते यासीन साहब ये सर ये कह रहे हैं आप बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। वहाँ पर से और रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड चेक लाते ना वो चेक करवाते हैं हम लोग। कंप्यूटर वाइज बस साइड डे साइड निकालना यूसी बना रही है। यूसी बना रही है। वो जो नदीम साहब को मैंने आपको बताया। अच्छा एक मिनट मुझे आप एक बात बताइए, नदीम साहब बना रहे हैं, XYZ बना रहे हैं, आप जो है ये ले क्यों रहे हैं लोगों को? आप लोगों को क्यों बना के दे रहे हैं? हमारे सर की इंस्ट्रक्शन थी कि यहाँ बैनर लगा दीजिए, ठीक है सर? वो तो लगा दिए ना, फिर आप बना क्यों रहे हैं? सुन ले, मैं नहीं बना रहा हूँ ना, ये सर आए थे मेरे पास, नदीम साहब यहाँ बैठे हुए थे। मुझे रोक के भेजा था कमरे में। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो आप प्री प्लानिंग गेम कर रहे हैं यार, ये किसी के कहने पे। बात सुनो, वो जो इनके पास ये अभी बांट रहे थे। नहीं मैंने नहीं लिया ना यार, मैंने नहीं लिए, बांट रहे थे। नहीं मैंने लिए, मैंने नदीम में दिलवाए। नदीम बंदा मैं बुला रहा हूँ ना यार, आप आराम से बात कर रहे हैं मेरे भाई, आराम से बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। एक मिनट भाई, एक मिनट मुझे आप एक बात बताइए, आसानी में जो आपने जिंदा शख्स का मुर्दा डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, इसका क्या करें? मैंने नहीं बनाया, मैंने आप फिर वो बात कर रहे हैं कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है? नहीं नदीम साहब यूसी रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा नदीम साहब को बुला लें फिर अभी आप। मंसूर इस सूरत हाल से इंतहाई परेशान था और हमें अपने कमरे के सामने से हटाकर दूसरी जानिब ले जाना चाहता था कि मौका पाकर उसका हमराज चौकीदार अरशद उसके कमरे में रखे सर्टिफिकेट्स गायब कर सके। और फिर जैसे ही हम मंसूर के साथ 22 नंबर रूम की जाने बढ़े, अरशद ने उसके कमरे में रखे सर्टिफिकेट्स को एक प्लास्टिक बैग में डाला और टाउन ऑफिस से फरार होने की कोशिश की।
मगर हमारे नुमाइंदों ने उसे रंगे हाथों पकड़कर प्लास्टिक बैग में भरे सर्टिफिकेट्स बरामद कर लिए। ये साहब कहाँ गए एक और, ये उस बेचारे को इधर आओ, आगे आओ, इधर आओ भाई। उस बेचारे के हाथ में दे दिया, ऐसा बोला छुपा दो जाके, वो डर के उधर खड़ा हो गया। इधर आओ ना बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ भाई, ये उठाना भाई। ये आपके इधर इसमें क्या कर रहे हैं डेथ सर्टिफिकेट सारे? ये क्या कर रहे हैं सर? ये नदीम साहब के हैं। सर एक मिनट तो फिर आप मानो कि आपकी एक गलती है? मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट, किस बात की गलती? अरे सर अभी ये क्या है सर ये? देखें, एक मिनट, ये देखें, ये सब ये दफ्तर से, हाँ, ये सारी अगर आप नहीं कर रहे तो ये आपकी कहाँ से वो आ जो रहे हैं? चेक पोस्ट है, अब ये सब भी नदीम साहब की जिम्मेदारी सब होगी। बिहार के जाते हैं। क्यों अब इंसानी हमदर्दी यार, ये कौन सी इंसानी हमदर्दी है? आप चले अंदर, मैं आपको दिखाऊं, फिर आप मेरे पास आए ना, आप आइए चले अंदर। आए सर, नदीम आइए सर, आइए। मंसूर ने जब अपनी गर्दन फंसती देखी तो गैर कानूनी सर्टिफिकेट बनाने के धंधे में मुलविस अपने साथी मुलाजमीन को बारी बारी बेनकाब करने लगा। क्या बन रहे हैं? पूछिए आप उनसे। ये भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप सर? मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं, बैठता हूँ यहाँ पर। सैलरी वगैरह जो आते हैं नहीं, आपका वगैरह, काम क्या है? ऑफिस का जो भी काम होता है वो सैलरी बिल वगैरह बनाता हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं भाई आप डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। असल में मसला ये है कि एक मिनट, असल में मसला ये है कि यहाँ पर अगर कोई आ जाता है जानने वाला तो फिर यूसी में जो है काम वगैरह करवा देते हैं। या 5D वाली हमारा जिस इलाके में जानने वालों की हेल्प करते हैं। जहाँ एक यूज 5D में जहाँ पहले मैं रहता था, अच्छा, वहाँ हम भेज अभी देते हैं हैं। आपके पास लोगों के बने हुए? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं जरा है। दिखा दें, कह रहे हैं आपकी अलमारी भरी हुई होगी, जरा दिखा दें, मेहरबानी करें जरा। कहाँ है भाई, दिखाओ जरा। बैठा हूँ ना, हेल्प कर रहा हूँ। कहाँ है भाई? ऊपर वो रखे सारे फॉर्म, वो रखे। फॉर्म बने हुए हैं या ऊपर वो दिखा दें सर जरा, 3, 4, 5 है बस। दिखाइए सर। ये बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है। अच्छा, आप भी हेल्प कर रहे हैं लोगों की वो यूसी से बनवाने में? असल में यूनियन काउंसिल में जब पेपर वगैरह नहीं होते तो फिर वो यहाँ आ जाते हैं। सही है। ये कि किसी को हम डायरेक्ट यूसी भेज देते हैं, कोई कहता है यूसी पेपर नहीं है। ये बल्दिया से बन रहा है? सईदाबाद, हुसैनाबाद और इधर से। मंसूर की निशानदेही पर हम टाउन ऑफिस के एक कमरे में गए जहां मौजूद क्लर्क से सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछताछ की। क्लर्क यूं तो इस धंधे से इंकारी रहा, मगर मंसूर के इसरार पर उसकी अलमारी खुलवाई गई तो वहां से मुताद्दिद सर्टिफिकेट बरामद हो गए। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में, डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप कोई जुर्म नहीं करते। आपने क्या गलत किया? आपने गलत ये किया, एक बंदा आया और उसने आपसे रब्ता किया, आपने उसको यूनियन काउंसिल पे भेजने के बजाय आपने कहा भाई ये मेरा नंबर है, मुझसे रब्ता कर लेना। अब मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, इसका फिर आप जवाब देंगे, ठीक है? उस बंदे ने आपसे रब्ता किया, आप सब लोग बाहर जाओ, बेटा आप लोग बाहर जाओ। आपने 4000 रुपये उससे मांगे और आपने कहा जी मेरा सारा मसला आपका मैं हल कर दूंगा। 4000 रुपये में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई, आपने एक वो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर भी लिया, आप उनकी एहलिया के पास भी गए, आपने मोड़ भी लगवा ली। अब इस बात की तस्दीक कौन करता है कि वो उसी की एहलिया है? कैसे होंगी? ना आप नादरा में, सही ठीक है, ना आपके पास नादरा का रिकॉर्ड है, ना आप नादरा से वेरिफिकेशन कर सकते। आपने तो एक मुजरमाना गफलत कर दी ना। अब नदीम साहब को आपने कहा भाई यहाँ से आते हैं, इनसे भी ले जाते हैं। अब ये नदीम साहब से मुझे मिलवा दो जरा। सर मैं आपको मिलवा दूंगा। सर देखिए, मैं सही है, ओवरऑल आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नादरा वाला वहाँ बैठा हुआ है, यूसी के ऊपर रिकॉर्ड लेके बैठा है, सर बिल्कुल है ना। अब तो हम उसके बाद ऐसे नदीम के पास जाएंगे ना, चीज़ का भी तो थोड़ा सा वो होना चाहिए ना। देखिए बात ये है, ओवरऑल तो वैसे तो बिल्कुल ही गलत हुआ, गलत है सर, जो भी हुआ। मैंने इसीलिए ही मैंने सबको यहाँ पर, मैंने अगर इस वक्त मेरे पास पिक्चर नहीं, मैं आपको सेंड भी कर दूँगा, मैंने बैनर लगवा दिए थे कि भाई जब मुझे पता चलता है कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ बर्थ भी हो, तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए क्यों आए यहाँ? ठीक है, आप गाइड कर दें, सिर्फ आपने गाइड कर दिया भाई इस तरह से कंसर्न यूसी में चले जाए, वहाँ से नादा वाले बैठे हैं वो लोग बना रहे। थोड़ी सी देर में पता चल गया कि टाउन ऑफिस के कई एहलकार गैर कानूनी तौर पर सर्टिफिकेट बनवाकर देने में मुलव्विस हैं। मजीद शवाहिद के बाद मंसूर से नरम लहजे में बात की गई तो न सिर्फ उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, बल्कि माफी मांगते हुए ये जुर्म आइंदा ना करने का भी वादा कर लिया। मगर हमारी तहकीक अभी जारी थी। अभी बात कर लेते हैं। आप मुझे पहली बात बताइए, आपने ये रियलाइज कर लिया या आपने बना के दिया? सर मैंने ही लेके दिया है। लेके दिए, ठीक है। आपसे गलत हुआ? गलती हुई सर। ठीक है।
आप सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, टाउन में बैठे हैं, आपका काम ही नहीं था। आप बोलते भाई यूसी में नदीम साहब का नंबर है, ये मैं दे देता हूँ, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके ऊपर कोई सवाल ही नहीं करता। एक मौका अल्लाह भी देता है और हम आपको कुछ कर ही नहीं रहे। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अगर आज सुनिए मेरी बात सर, मेरी रिक्वेस्ट सुनिए। हाँ जी बोलिए। मैं अगर आज के बाद करूँ या अगर किसी को करने दूँ, ये मेरी आपसे प्रॉमिस है। अच्छा, आपको नहीं पता कि ये वहाँ भेजेंगे, ये जो इन्होंने कुरंगी से क्यों बनवा के दिया? पता नहीं सर, ये तो आते हैं सबसे लेकर, अभी यासीन के बच्चे आपको देखो पूरी अलमारी मिलेगी भरी हुई। अच्छा, सबसे पुराने वही 22 साल से वो बैठेगा। अच्छा, आए सर यासीन साहब के रूम से भी वो देख लेना ज़रा। चल आइए। ये कब्रिस्तान का रिकॉर्ड है, दिखाएं ज़रा। अच्छा, ये आप क्या करते हैं भाई, ज़रा एक मिनट ये बताइए, आपके पास कब्रिस्तान का रिकॉर्ड आ गया, फिर क्या करते हैं आप? जैसे अभी किसी की जैसी चीज़ मुझसे हो जाती है, वो रिकॉर्ड चेक आता ना, तो हम उसको एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड पीछे लिख के वो ला के देते हैं, वो कब्रिस्तान जाता है, कब्रिस्तान वाला सेकंड का रजिस्ट्रेशन करता है। आपके पास रिकॉर्ड आ गया सारा, यानी कि अभी किसी भी कब्रिस्तान का रिकॉर्ड देखना है आपके पास, हम देख लें। ये एक होता कब्रिस्तान है, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है, मोहम्मद शाह का रजिस्टर ये पड़ा हुआ 70 वाला। सही है, सी ना, ये इसका रिकॉर्ड है। सही है। जिसको आता है तो उसको रिकॉर्ड हम चेक करा, उसके पीछे देखा हमने, लोगो लगाई, वो दे दिया, कब्रिस्तान दे कर दे। अच्छा, रिकॉर्ड चेक करने का तरीका क्या है? जैसे ये हमने एक मिनट, मैं आपको एक नाम मैं आपको एक नाम दूं कि भाई इस नाम का बंदे का इंतकाल हो गया, आप कैसे ढूंढेंगे? डेट ऑफ डेथ लिख के देंगे, कंफर्म। कौन सी? कंफर्म तारीख वफात। अच्छा, वफात की तारीख बतानी होगी, लिख के देंगे, तो उससे आप उससे फिर हम निकालेंगे। जैसे आप बोलते हैं ये 6वां महीना है, तो पहली तारीख है, ओनर कौन सा सन है? अच्छा, ये 1993। कामिल भाई, ये बात है, अली जली साहब है, म्यूनसिपल कमिश्नर सेंट्रल की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली जली साहब कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह के रहमत। अच्छा अली साहब, हम आए हुए थे यहाँ पे आपके टाउन ऑफिस में, और यहाँ पे वो जो आपके एम्प्लॉइज हैं, कुछ सिक्योरिटी हेड हैं, कुछ ये सब लोगों की हेल्प कर रहे हैं और लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। क्या ये आप लोगों की डोमेन है? नहीं, हमारी डोमेन तो नहीं है, टाउन की डोमेन थोड़ी है। अच्छा, ये यूसी बनाती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पे इन्होंने जितने भी लोगों को ये बना के दे रहे हैं, ये कहते हैं कि लोग आते हैं हमारे पास दे जाते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। तो चले, हेल्प करना तो इनका जायज़ है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि इसमें ये रिकॉर्ड कौन चेक करेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नहीं, ये तो यूसी इशू करती है, यूसी सेक्रेटरी से पूछे, वो ही करेंगे बिल्कुल। अच्छा, और ये टाउन डीएमसी का नहीं है इसमें कोई डोमेन। और ये जो आपकी डीएमसी बना रही है, मतलब ये गलत बना रही है? डीएमसी, हाँ, डीएमसी कहाँ बना रही है? डीएमसी का है ही मशीन ही नहीं है बनाने की। ये तो सर सारे फॉर्म यहाँ से निकल रहे हैं, आपके एडमिन के हेड खड़े हैं इनके सामने। नहीं। अच्छा, और दूसरा ये जो इन्होंने ना हमारे साथ यहाँ पे, हमने इनके साथ एक डेथ सर्टिफिकेट के लिए अपना बंदा भेजा, इन्होंने हमारे बंदे की भी हेल्प की, लेकिन इनसे गलती ये हो गई कि इन्होंने वो जो हमने अपना बंदा भेजा, इन्होंने जिंदा आदमी का जो है ना वो डेथ सर्टिफिकेट बना के दे दिया। अरे ये देखें ना, ये मैटर मुझसे पर्टेन तो नहीं करता, तो इसमें आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू आउट इन दिस। आई थिंक यू शुड टॉक टू द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड दे वुड बी इन। चलो, मैं फिर वो असिस्टेंट कमिश्नर से बात कर लेता हूँ। जी। म्युनिसिपल कमिश्नर सेंट्रल को अपने अमले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो गैर कानूनी कामों में मुलविस हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, आप सब लोग सरकारी मुलाजिम हैं, बर्थ सर्टिफिकेट का क्या नुकसान हो सकता है? बर्थ सर्टिफिकेट का क्या नुकसान हो सकता है? बहुत बड़ा नुकसान होता है, कुछ देश का बन गया, कोई बस किसी और कंट्री का आदमी आके यहाँ बनवा ले, हमारे मुल्क को नुकसान हो सकता है उससे, है ना? तो हम लोग तो नहीं बनाते, हम नहीं बनाते सर। ये जो बस सेट की आपने मूवी यहाँ बनवाई, बर्थ सर्टिफिकेट कितना सेंसिटिव इशू है? जो आपने बस सेट की मूवी यहाँ बनवाई ना, ये बस सेट हमारे पास से बराबर नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट कितना सेंसिटिव इशू है? सर जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, सेंसिटिव इशू है ना, है, हर मामला सेंसिटिव है। मंसूर और यासीन के मुताबिक नदीम नामी एजेंट पूरे कराची के टाउन दफातर के एहलकारों को बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवा कर देता है, मगर कई बार मंसूर से कॉल करवाने के बावजूद नदीम ने कॉल रिसीव नहीं की। कौन सी यूसी है? नदीम भाई तो ऑलराउंडर है, सब जगह पूरे कराची से। अब वो नदीम एजेंट तो नहीं है? एजेंट तो नहीं है, पता है एजेंट है, चलो एजेंट है, नदीम एजेंट है, वो चाहता है ये बात है। अच्छा, अब मेरी एक बात बताओ, अभी ये जो ये हमें जो जहाँ से बनवा के दिया, ये कुरंगी का है? हाँ।
ये कुरंगी वाले से तो हमें मिलवा दो। ये कौन? ये भी नदीम ने बनवाया? नहीं, हमने नदीम यहाँ बैठता है, नदीम यहाँ से लेके जाता है केस। अच्छा, नदीम कितने पैसे लेता है? सच बताना। नदीम जी लेता 3,500 रुपये लेता है। 3,500 रुपये। आपको 500 रुपये बचते हैं? 500 हमें क्या बचते हैं? 500 बच जाते हैं, 400 300 जो बचते हैं। और ये कहाँ से बनाया था? बिलाल कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है। अच्छा जी, DMC वेस्ट। आपने उन UC के सेक्रेटरीज को बुला के उनके हवाले करें ना, तो फिर ये कैसे करें? यहाँ तो हमें दें, फिर हम करें हर UC में जाके वापसी। नहीं तो मैं तो इसको सबको यही कैंसिल करवा दें। कैंसिल कैसे होंगे? आप म्यूनसिपल कमिश्नर को। हम लगभग अपना काम खत्म करके टाउन ऑफिस से निकल ही रहे थे कि अचानक वहां के एक मुलाजिम ने हमें रोककर सैनिटरी डिपार्टमेंट में लोडिंग ड्राइवर की हैसियत से काम करने वाले शख्स असगर के बारे में बताया कि वो भी खुलेआम लोगों को बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बना कर दे रहा है। लोडेड ड्राइवर है, हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट 5 साल से बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा है। कहाँ है वो? अभी यहाँ से भाग गया, आप लोगों कैमरे में देख करके। कौन है? असगर। क्या नाम है उसका? असगर नाम है उसका, और सैनिटेशन डिपार्टमेंट लोडेड ड्राइवर है। 5 साल से बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट बना रहा है, गैर कानूनी बना रहा है। उसके पास कोई तालीम नहीं है, कुछ नहीं है। और उसके मैंने मुलाजिम यहीं का है? मुलाजिम है सैनिटेशन डिपार्टमेंट का, सैनिटेशन, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट नाम तो नोट कर लो। जो हमने एक्शन लिया वो मैं आपको भी इसकी पिक्चर भेजूंगा। बैनर लगा दिए थे कि यहाँ से नहीं बनते, और जो लोग यहाँ से रिव्यू ना करें। जितना भी डिपार्टमेंट है कर सकते थे उनको शोकाज नोटिस तो कम से कम आप इशू करेंगे कि भाई ये आप लोग बिल्कुल आप लोग आए हैं वहाँ पे वहाँ बैठ के बनाते हैं। खुला बंद कर दिया, भाग गया, थैला लेके चलाता है। हमें इनकी हेल्प करने से एतराज़ नहीं था। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, हमें इनके किसी भी सरकारी आदमी के लीगल काम में मदद करने में कोई मुज़ायका नहीं है, कोई हमें एतराज़ नहीं है कि वो कोई आता है और उनसे मदद मांगता है। वो मदद करनी चाहिए और इखलाकी भी फ़र्ज़ है, लेकिन इस मदद की आड़ में आपसे कहाँ गलती हो जाती है, कहाँ ऐसा बड़ा जुर्म सरदर्द हो जाता है या कोई ऐसा एक्टिविटी करा जाता है बंदा जिससे जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि डेथ सर्टिफिकेट बनवा के कोई भी किसी किस्म का काम कर सकता है। कोई टेररिस्ट जो है वो डेथ सर्टिफिकेट लेके इस बात की श्योरिटी हासिल कर सकता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं और टेररिस्ट एक्टिविटी करता रहे। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस के फ्रॉड होते रहते हैं, और इंश्योरेंस के फ्रॉड का भी यही है, डेथ सर्टिफिकेट लिया, करोड़ों रुपये की इंश्योरेंस क्लेम की या अपने बैंक लोन माफ़ कराए, इसी तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो इस निज़ाम में जब तक ये खला रहेगी, जब तक ये इश्यूज़ रहेंगे, जब तक लोग इसी तरह से लोगों के पास आएंगे, ये सरकारी लोगों के पास मिडिल मैन होंगे और कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। इस इशू को हम लेके आगे बढ़े थे। इससे रिलेटेड कोई छोटी मोटी और इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास, उसको भी आपके सामने रखें। टाउन ऑफिस से निकलकर हम असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची के पास पहुंचे और बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में मालूमात हासिल की, ताकि हमारे तवस्सुस से हर शहरी को इन सर्टिफिकेट्स के हवाले से कवानीन और कानूनी तरीक़ेकार का इल्म हो सके। अच्छा जी, हम असिस्टेंट कमिश्नर नईम साहब के पास आए और सिर्फ इनके पास आने का मकसद ये है कि हम थोड़ा सा इस जो डेथ सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है उसका कानूनी हैसियत जान लें और वो किस तरीके से इशू किया जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर की उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और UC सेक्रेटरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सिर्फ जानने के लिए हम इनके पास आए हैं। नईम साहब थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैं सरकारी तौर पे जानना चाहता हूँ कि डेथ सर्टिफिकेट की और बर्थ सर्टिफिकेट की ज़ाहिर अहमियत है तो उसको नादरा और उससे लिंक किया जा रहा है ना, अगर इसकी अहमियत ना होती तो ऐसे ही मैनुअल कर लेते। जो भी हमारा देखें, नादरा हमारा सेंट्रल रिकॉर्ड है जिसमें हमारी पूरी जो भी पॉपुलेशन है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन, इवन उसमें फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सब चीज़ें वहाँ पे ही रिकॉर्डेड होती हैं। और UC उनका एक बेसिक सोर्स है जहाँ से ये डेटा आती है। अब नादरा सेंट्रल रिकॉर्ड है, डेटा फीडबैक आती है UC सेक्रेटरी के ऑफिस से कि ये शादीशुदा है, इसके इतने बच्चे हैं, या उसकी फैमिली ये है, या उसकी डेथ हो गई है, या इवन बर्थ सर्टिफिकेट। तो जो बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो UC सेक्रेटरी या UC ऑफिस है, और वो हमारा सेंट्रल रिकॉर्ड जो नादरा का है वहाँ पे हमारा रिकॉर्ड। UC सेक्रेटरी कैसे उसको वेरीफाई करेगा सारी वेरिफिकेशंस? देखें, एक UC की हम लिमिटेशंस देखें तो उनके पास एक लिमिटेड चंक ऑफ पॉपुलेशन होती है। ऑब्वियसली जब वो कोई भी उनके पास एप्लीकेशन आती है, रिक्वेस्ट आती है कि ये हैं, तो उनमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे अगर फॉर एग्जांपल डेथ सर्टिफिकेट है तो डेथ सर्टिफिकेट के दौरान वो
उनका किसी हॉस्पिटल से कोई सर्टिफिकेट होता है कि अगरचे कोई डेथ हुई है, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स चेक करके उसके बाद इवन ऑन फील्ड वेरिफिकेशंस भी होती हैं कि क्योंकि वो यूसी की लिमिट्स बहुत छोटी होती हैं तो वो उसको जल्दी एक्सेसिबल भी है और उस पर जल्दी अपने सॉर्ट ऑफ ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन भी हो सकती है। अच्छा चलो ठीक है जी। ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने आपको तरीक़ेकार बताया कि यूसी का जो सेक्रेटरी है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि जिस यूसी के से ये डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुए में बराह रास्त वही उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे उनके एजेंट हों, चाहे कोई टाउन ऑफिस का बंदा ये काम करा रहा हो, लेकिन जो भी साइनिंग अथॉरिटी है जिसने उसके ऊपर साइन किया है या पेपर जिसको इशू किया गया है नादरा की तरफ से, वो इसका बराह रास्त ज़िम्मेदार है। का कोई भी आप मुल्क ले लें, चाहे वो छोटा मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो, वहाँ पर किसी भी नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान जो वहाँ पे बरसों से रह रहे हों, उनके यहाँ अगर बच्चे की विलादत हो जाए तो वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डेथ सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, हमारे यहाँ इस अहम इशू को गैर इशू के तौर के ऊपर तस्वुर किया जाता है। आज का ये इशू हमने आपके सामने रखा और उम्मीद करते हैं कि सरकारी इदारे इस तरफ तवज्जो देंगे और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर किसी भी जिंदा शख्स का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन सकेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus par an.